अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अल अकरम चैनल 1। तो मेरी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी है क्रिस्पी मज़ेदार चिकन रोल। चिकन रोल रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। चूँकि रमज़ान का महीना है, बबरकत महीना है, इसमें दिल करता है कि मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मज़ेदार सी टेस्टी सी जो है वो चीज़ें बनाएं और खाएं। तो इनके लिए मैंने क्या लिया है, मैंने रस जो है उनका क्रम्स जो है मैंने 5 से 6 अदद रस लिए हैं। उनको जो है चॉपर के अंदर डालकर इनको जो है बिल्कुल बारीक जो है इनको क्रम्स मैंने कर लिया है। इसके बाद मैंने तकरीबन 5 अदद मीडियम साइज के आलू लिए थे। चूंकि रमजान का महीना है, फ्रेश चीजें बनानी होती है, इसलिए 5 अदद मैंने आलू लिए हैं। इनको बॉयल कर लिया है। बॉयल करके इनके ऊपर से छिलके वगैरह उतार लिए हैं। बॉयल करते वक्त ध्यान करना है, आलू ज्यादा नहीं बॉयल करने चाहिए। तकरीबन 1 पाइया के लगभग मेरे पास चिकन है, जिसको मैंने शेल्टर कर लिया है। बॉयल करके चिकन को मैंने शेल्टर कर लिया है। चूंकि चिकन छोटे और बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं और रमजान का महीना है और दिल करता है फिर मजे मजे की डिशेस बनाएं। तकरीबन मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं। इनको चॉप करके जो है वो मैंने बिल्कुल बारीक जो है स्लाइस में कट करके अलहदा से रख लिया है। प्याज बिल्कुल बारीक कटे हैं। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, जिनको मैंने फेंट के अलहदा से कर लिया है। चूंकि यह थोड़ी सी मुनफरद है, कॉर्नफ्लोर मैंने तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच लिया है, ज्यादा नहीं मैंने लिया, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है ये थोड़े से हैवी डाइट कर देता है। 3 अदद मैंने सब्ज मिर्चें जो हैं वो ली हैं, बिल्कुल बारीक मैंने काट के रख ली हैं। लेमन के तकरीबन 3 लेमन का मैंने जूस निकाला है। और सब्ज धनिया इस डिश की जान है, जितना मर्जी के आप ऐड कर लें इसमें। तो मेरे पास जितना था, मुझे जितना लगा, मैंने ज्यादा से ज्यादा सब्ज धनिया जो है इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो अपनी मर्जी का भी ऐड कर लें। ये वो मसाला जाता है जो मैं तकरीबन हर खाने में इस्तेमाल करती हूँ। और साथ अदरक का जो है वो पेस्ट है। अदरक मैंने तकरीबन 1.5 स्पून पेस्ट में डाला है। और इसके बाद ये जो सब्ज मिर्चें, सूखा धनिया, ये पिसा हुआ जो मसाला है उसमें भी है। गरम मसाले की 1 चम्मच है। हल्दी है तकरीबन 1 छोटी चम्मच। सूखी मेथी है। नमक, अजवाइन चुटकी भर मैंने ली है, तकरीबन थोड़ी सी। इसके बाद मैंने चाट मसाला 1 चम्मच लिया है। सूखे धनिए का पाउडर जो है वो मैंने लिया है पाउडर फार्म में। तो ये मेरी आज की रेसिपी की वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेरी आज की जबरदस्त सी मजेदार सी रेसिपी जो है वो बनाएंगे। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। दिल करता है बार बार बनाएं और खाते ही जाएं इनको। तो रमजान स्पेशल है, रमजान में दिल करता है मजे मजे की डिशें बनाएं और इनको खाएं। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल वही हैं जो किचन के अंदर मौजूद होती हैं। तो अब इनको मिक्स करना है। तो एक बाउल के अंदर मैंने आलू जो है बॉयल करके छिलके उतार के रखे हुए थे, वो चिकन जो मैंने शेल्टेड किया हुआ है, प्याज जो चॉप करके बिल्कुल बारीक मैंने रखे हुए हैं स्लाइस में। 2 अदद मैंने बताया था कि मैंने प्याज लिए हैं। आप इनको ज्यादा बना के फ्रिज में फ्रीज भी कर सकते हैं। ये वो मसाला जात है, चाट मसाला, नमक, अजवाइन, सूखे धनिए का पाउडर, खुश्क मेथी, गरम मसाला, हल्दी, सब्ज मिर्चें, सब्ज धनिया धो के अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर से पानी निकाला हुआ है। 3 अदद लेमन जिनको मैंने स्क्वेज करके इनका जूस निकाला है। 3 अदद लेमन का जूस ऐड किया है मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से किया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं। कॉर्नफ्लोर मैंने बिल्कुल मामूली सा लिया है, ज्यादा नहीं मैंने लिया। कॉर्नफ्लोर डिश को बहुत ही ज्यादा हैवी बना देती है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो जल्दी हजम नहीं होता।
अब इनको मैंने मैश कर लिया है चम्मच के साथ। बहुत अच्छी तरह से आलू मैश हो गए थे। ऊपर से प्रेस किया है इनको। आलू ज्यादा गलने नहीं देने, अगर ज्यादा गल गए मैश करके मैंने सारी चीजों को मिक्स कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कितना जबरदस्त सा बन चुका है हमारे पास चिकन कबाब का जो है वो चिकन रोल की जो है वो रेसिपी रेडी हो रही है। रमज़ान स्पेशल है। आप इससे मुख्तलिफ शेप के कबाब भी बना सकते हैं। आप इसके साथ समोसे भी फिल कर सकते हैं। रस जो मैंने क्रम करके रखे हुए हैं एक अलग से प्लेट में, अब इनको रोल शक्ल में बना लें, गोल में बना लें, जिसमें भी बना लें। हाथों को थोड़ा सा ऑयल करके यानी कि ग्रीस करके बनाएं। जिस भी शेप में चाहे बना लें। मुझे जो शेप अच्छी लगी मैंने उसमें बनाए। आप गोल भी बना सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। ये बहुत ही मजेदार थे अल्हम्दुलिल्लाह। लॉन्ग टाइम के लिए इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। रोल फार्म में मैंने इनको बनाया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा मुनफरद स्टाइल चाहिए था। ये तकरीबन आम है, रमज़ान है। एक लजीज सी टेस्टी सी डिश है। मज़ेदार भी है, जूद हजम भी है। लेमन आप चाहे तो स्किप कर दें, आप चाहे तो ऐड कर लें। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैश की हुई तमाम चीज़ों का जो मिक्सचर है वो इसी तरह मैंने आपने बना लेने हैं जैसे मैंने बनाए हैं। अगर आपको ये शेप अच्छी लगे तो आप इसमें बना लें। अगर आपको बॉल शेप अच्छी लगे तो आप बॉल में बना लें। जितने भी थे मैंने सारे बनाए हैं। लॉन्ग टाइम के लिए भी इनको फ्रीज कर सकते हैं डीप फ्रीजर में रख के। फ्राई करने के लिए मुझे अंडे और क्रम्स की ज़रूरत है जो कि मैंने पहले अरेंज करके रखी हुई हैं सारी चीज़ें। अंडे के अंदर इनको डिप करके ऑप्शन है, आप चाहें तो क्रम्प करें, ना चाहे तो ना करें। ब्रेड के साथ भी कर सकते हैं लेकिन इससे ज़रा ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। पैन के अंदर मैंने ऑयल पहले ही डाल के रखा हुआ था। स्टेप बाय स्टेप सारे जितने भी हैं इनको अंडे में डीप करके तो इनको फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिया पैन में। मेरा थोड़ा सा तरीका मुनफरिद हो जाता है लेकिन चीज़ जो है बहुत लजीज और ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है कि खाने वाले का दिल करता है कि वो खाते ही जाएं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं। जल ना जाए, इनकी साइड चेंज करते जाना है। तो प्लीज़ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें वीडियो को। बिल्कुल भी नहीं ये टूटते। अल्हम्दुलिल्लाह कलर देखे कितना ज़बरदस्त है।
جو لوگ KFC جاتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ تھوڑی سی محنت کر کے گھر میں اچھی سے اچھی ریسیپی جو ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی ڈش بناؤں اپنی فیملی کے لیے بناؤں اور میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی وہ شیئر کر دوں۔ تو یہ رمضان اسپیشل کی زبردست سی ریسیپی ہے، آپ اس کو بنائیں، ٹرائی کریں، آپ کا دل کرے گا آپ بار بار اس کو ٹرائی کریں۔ جلانا ان کو بالکل بھی نہیں ہے، بالکل میڈیم فلیم پہ ان کو فرائی کرنا ہے، سائڈ چینج کرتی جانی ہے ان کی۔ میں نے بھی سائڈ چینج کی ہے سب کی۔ بہت ہی آسان ہے آج کی ریسیپی، چند ایک چیزیں ہیں، چند ایک چیزوں کے ساتھ اتنی زبردست سی ریسیپی جو ہے، جو کہ ہر ایک کی پسندیدہ ہے۔ آپ چکن اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ فائنلی ہمارے چکن رول جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں۔ چاٹ مسالہ ایک عدد میں نے ڈالا ہے، ماہ رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کھانے کے بعد جو ہے وہ زود ہضم ہو، اور ایسی ڈش کھانے کے بعد جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ بار بار کھائیں۔ بالکل بھی پیٹ کا بھاری پن جو محسوس ہوتا ہے کھانے کے بعد پکوڑے سموسے، وہ بالکل بھی نہیں ہوتا اس طرح کی ڈشز بنانے اور کھانے سے۔ میدا جو کارن فلاور میں نے اس کے اندر ڈالا ہے وہ بہت کم کوانٹٹی میں ڈالا ہے، لیمن جوس ڈالا ہے، وہ اسی لیے ڈالا ہے تاکہ یہ جلد از جلد ہضم ہو جائے۔ بچے اور بڑے سبھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور یہ اتنے مزیدار ہیں۔ اسی طرح سارے فرائی کر لینے ہیں، انڈے کے بھی ڈیپ کر کے انڈے کے ساتھ کرمپ اوپر کر لیں اور میڈیم فلیم پہ ان کو فرائی کرنا ہے۔ ٹوٹے بالکل بھی نہیں، الحمدللہ شیپ ان کی بالکل سیم ہے۔ تو میری آج کی ریسیپی جو ہے الحمدللہ ریڈی ہو چکی ہے۔ دہی کے ساتھ اس کو پیش کریں، جیم کے ساتھ پیش کریں، جس ٹماٹو کیچپ کے ساتھ۔ میرے پاس پودینے، ہرے دھنیے، سبز مرچیں اور ادرک لہسن کی چٹنی بنی ہوئی تھی، اس کے اندر میں نے یوگرٹ ایڈ کر کے جو ہے اس کے ساتھ رکھی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسیپی میرے ویورز کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور وہ اس کو بار بار ٹرائی بھی کریں گی۔ تو پلیز جو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، اگر ان کو یہ میری آج کی ریسیپی اچھی لگے تو میرے چینل کو وہ ہے وہ کمنٹ بھی کریں۔ اور جو لوگ نیو ہے اس چینل پر، اگر ان کو یہ میری ویڈیو اچھی لگتی ہے، میری ریسیپی اچھی لگتی ہے، تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں اور لائک بھی کیا کریں۔ الاکرم ون چینل رمضان اسپیشل ریسیپی چکن رول ریڈی ہو چکے ہیں۔ پکڑنے سے ہاتھ میں ٹوٹتے بھی نہیں ہیں جب تک آپ ان کو توڑیں گے نہیں۔ واو کیا بات ہے، سٹیم اندر سے نکل رہی ہے چونکہ ابھی ابھی فرائی ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ سب کے منہ میں بھی پانی آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔